पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज को शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने लगभग 8 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझा था। कोई दिक्कत तो नहीं था उसमें। चलिए, तो आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हम लोग सीखेंगे अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए। सबसे पहला हमारा इसमें है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद फिर चलेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन में ना 3-4 अलग अलग प्रकार के मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें हमारा सबसे पहला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मोनोमियल, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ट्राइनोमियल्स। वो हम लोग आगे भी कर लेंगे, लेकिन पहले हम लोग इतना आज सॉल्व कर लेते हैं। और ये सब ना आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा तब जब आपको मालूम हो कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। याद कीजिए, कल हमने 8वें नंबर में एक टर्म लिखा था यहाँ पे, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म का मतलब होता है जो एक जैसा देखने में लग रहा है, एक जैसा देखने में लगभग, मतलब कि एक जैसा देखने में लग रहा है, मतलब क्या उसका केवल वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं लाइक टर्म, और जो अलग अलग है वो हम लोग उसको अनलाइक टर्म कह देते हैं। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का कॉन्सेप्ट कल वाला आपको याद है तो ये आराम से आपका बन जाएगा, नहीं भी याद है तो वो भी बन जाएगा, आराम से बस इसको समझते चलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं ये वाला एडिशन वाला। एडिशन वाला हमारा सबसे पहला इसमें आ जाइए। इसमें हम लोग पहला का सॉल्व करते हैं, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें ना आपके पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक यहाँ से यहाँ, दूसरा यहाँ से यहाँ, और तीसरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन तीनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला वाला जैसा है ना वैसा आप लिख लो। क्या है पहला वाला, 6a प्लस 8b माइनस 5c, पहला वाला आपने लिख लिया। दूसरा वाला आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2b, b है तो b वाले जगह पे इसको लिखेंगे, लेकिन ये है किस में, प्लस में या माइनस में, प्लस में। तो यहाँ पे हमारे पास b है तो प्लस 2b लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे c है तो c के नीचे लिखेंगे, लेकिन किस में है c हमारा, प्लस में, तो यहाँ पे प्लस c लिख देंगे। अच्छा, केवल c है तो केवल इसका मतलब कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 4a हमारा माइनस में है तो यहाँ पे हम लोग a के नीचे 4a लिख देंगे माइनस। कोई दिक्कत इसमें? चल, अब आप एक लाइन खींचेंगे और इन सब को अब आप प्लस करेंगे। अच्छा सॉरी, एक और है इसमें, एक और है, सॉरी मिस्टेक हो गया हमसे, एक और है इसमें, a है तो a के नीचे लिखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद माइनस 3b है तो माइनस 3b लिख देंगे। फिर माइनस 2c है तो माइनस 2c लिख देंगे। बस बात खत्म। अब आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है, ऐड करना है। चलिए अब समझिए ध्यान से कैसे ऐड करना है। लास्ट से चलते हैं हम लोग ऐड करते हुए, समझिए। ये आपका 5c माइनस में है, ये आपका 2c वो भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस का। तो 5 और 2 माइनस 7c हो जाएगा, और ये आपका प्लस 1c है। इट मीन्स ये हमारा माइनस 7c आ गया और ये आपका प्लस 1c है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आप 7 में 1 माइनस कर दो 6, लेकिन कैसा साइन, माइनस 6c। डाउट इसमें? ऐसे ही आपको इसमें करते चले जाना है, ध्यान से समझिएगा ना तो आराम से समझ में आएगा। जैसे 5c था और यहाँ पे 2c था, इन दोनों को हमने ऐड किया, 7c आ गया लेकिन माइनस में, और ये आपका प्लस 1c है। केवल c है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 तो है ही। तो 7c में आप 1 को माइनस कीजिएगा तो आपके सामने माइनस 6c आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से अब आप ये वाला हमको बता सकते हैं कितना आएगा। ये आपका 8 और 2 10, 10 में माइनस कर दो 3, 7b, लेकिन किस में, प्लस में, तो प्लस 7b लिख देंगे। उसके बाद ये देख लो 6 और 1 7, 7 में आप 4 को माइनस करो 3, लेकिन किस में, प्लस में 3, और यही आपका आंसर हो गया। क्या आंसर आया आपका, 3a प्लस 7b माइनस 6c, यही आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका ये पहला वाला हो गया, इसका दूसरा वाला यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम। चलिए दूसरा वाला क्या है, देखिए जरा ध्यान से।
दूसरा वाला जैसा है ना पहला वाला वैसा लिख दो। क्या है, 8x² है -5xy है प्लस 3y² है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए यहाँ पे xy वाला है, तो xy के नीचे लिखेंगे, हाँ या ना, 2xy, और ये प्लस में था इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस दिया। उसके बाद -6y² है तो y वाले के जगह पे लिख देंगे -6y², और ये हमारा x² वाला है और प्लस में है तो यहाँ पे हमारा 3x² हो जाएगा। एक और हमारे पास यहाँ पे y², तो y² के जगह पे लिख देंगे। ये किस में है, प्लस में या माइनस में, प्लस में, तो ये हमारा y² हो गया। उसके बाद केवल xy है, मतलब 1xy है तो xy के जगह पे आएगा, किसमें है, प्लस में, तो ये हमारा xy, और ये आपका माइनस में है तो -6x²। इन सभी को आप प्लस करो। अच्छा, इसमें ना आप एक कॉमन चीज क्या देख रहे हैं, कॉमन चीज आपको इसमें ये दिख रहा है कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे और जो उसके अलावा कुछ और है तो कुछ और के सामने लिखेंगे। चलिए अब आप इसको प्लस करते जाइए, बस प्लस कीजिए जरा, देखा जाए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपके पास 3y² है और यहाँ पे केवल y² है, तो 3 और 1 4, तो 4 और ये हमारा 6 माइनस, यानी कि आपका -6y² हो गया और ये आपका +4y², तो 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2, लेकिन किस में, माइनस में, तो ये आपका -2y²। आगे बढ़िए, ये दोनों आपका प्लस में है तो 2 1 3, 5 में 3 को घटाओ 2, लेकिन कैसा, -2xy, क्योंकि ये माइनस में था हमारा बड़ा वाला। उसी प्रकार से 8 और 3 11 प्लस में है और ये आपका 6 माइनस कर दो, 11 में 6 गया तो 5, लेकिन किस में, प्लस में, तो 5x², यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत इसमें, बस बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसमें बनाना पड़ता है। और एडिशन से, एडिशन में इतना, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आ सकता, इतना काफ़ी है। आगे बढ़िए, आप सब्ट्रैक्शन में आ जाइए। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में ना एक दिक्कत जो आप लोगों को खास तौर पे होता है वो ये कि सर इसको माइनस करें या इसको माइनस करें, किस में माइनस करें, स्टेटमेंट समझ में आपको आ जाएगा। पहली बात सब्ट्रैक्शन है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, मतलब कि इसमें माइनस करो किसको, इसको, तो पहले कौन लिखाएगा, ऊपर में ये वाला लिखाएगा, क्या है, ये है आपका 6a - 3b + c, और माइनस करना इसको, तो यहाँ पे आएगा आपका 4a + 5b - 3c। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज जो सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है वो ये कि जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये जो नीचे वाले का साइन जो भी है वो हमारा क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 4a किस में, आपका प्लस में, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला आपका ये है 4a 5b 3c, अब इसका साइन अब वो वाला नहीं रहा, अब इसका साइन कौन सा हो गया, ये नीचे वाला हो गया। बस यही चीज आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं इसमें है। मतलब कि जब आप माइनस करेंगे तो नीचे वाले सारे का साइन आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज कर देना पड़ेगा, बदल देना पड़ेगा, तभी जाके आप सॉल्व कीजिएगा। अब 4a हमारा माइनस में आ गया, 5b हमारा माइनस में आ गया और 3c हमारा प्लस में आ गया। अब आप इसको सॉल्व करो। चले कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3c किस में, अब प्लस में, और ये वाला भी c किस में, अब प्लस में, तो 3c और 1c कितना, 4c, लेकिन किस में, प्लस में 4c। ठीक है, अब ये वाला भी माइनस में 5b और ये वाला भी हमारा माइनस में 3b, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि -8b। ठीक है, और ये आपका माइनस में, आपका प्लस में, तो कितना आएगा, 2a, यही आपका आंसर है। 2a - 8b + 4c, यही आपका आंसर हो गया। बस यही करना होता है इसमें। और सेकेंड में हमारा ये वाला है तो पहले आप इसको ये वाला लिख लो, क्या है, 5 + x - 2x²। अब इसमें क्या है, 3x² x² है ना, तो x² के नीचे लिखेंगे, तो प्लस में है तो +3x², -6x है यानी कि x वाला है तो -x के नीचे लिख देंगे, और आपका -4 है तो ये हमारा यहाँ पे -4, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन हमारा नीचे वाले का चेंज होगा ना, तो ये माइनस में है तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में।
चलिए अब आप बताइए कितना इसका आंसर होना चाहिए लास्ट वाले का, बताइए। बिल्कुल सही, -5x², क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 6 और 1 7, तो +7x। बात समझ में आ रही है? ये भी प्लस में अब और ये भी हमारा प्लस में, और ये हमारा 4 प्लस में और ये भी हमारा प्लस में, तो 4 और 5 9, ये आपका आंसर हो गया। बस इजी है या हार्ड है? आसान है। बस आपको थोड़ा सा इसमें करना क्या होता है ना, प्लस वाले में तो कुछ नहीं करना, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखो, बस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन में बस क्या करना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म पर लिख दो, और सब्ट्रैक्शन में बस नीचे वाले का सारे का साइन चेंज करो, आराम से बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब आ जाइए, अब आप मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन ना आपको इसमें 3-4 प्रकार का मिलेगा, जैसे पहले मोनोमियल होगा, फिर बाइनोमियल होगा, फिर ट्राइनोमियल हो गया, उस प्रकार का भी आपका आएगा, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे एक एक करके। लेकिन पहले हम लोग आज ये दोनों देख लेते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मोनोमियल। अच्छा, मोनोमियल मतलब याद कीजिए कितने टर्म होने चाहिए, एक टर्म होने चाहिए, तो ये भी हमारा एक टर्म है, ये भी हमारा एक टर्म है। ओके, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है वो भी आप सीख लीजिए आज। पहला नंबर में देख लेते हैं क्या है हमारा। देखिए 6xy को मल्टीप्लाई करना है -3x² से, तो यहाँ पे आप पहले इसको लिख लो 6xy इंटू -3x²y², यही मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो बड़ा आसान है, पहले आप ना नंबर वाले को मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू -3 कितना, -18, तो पहले आप -18 लिख दो। ठीक है, अब ध्यान से समझियो, पहले आओ, मल्टीप्लाई में ना पावर हमारा ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा x का पावर कितना है 1, यहाँ पे x का पावर है 2, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 18x³ हो जाएगा, यानी कि पावर हमारा ऐड हो गया। अब y के लिए काम कर लेते हैं, यहाँ पे y के पावर कितना 1, y का पावर यहाँ पे कितना 2, तो 2 1 3, तो y का पावर भी हमारा 3, यही इसका आंसर हो गया बस, -18x³ y³। ठीक है, आगे बढ़िए फिर। दूसरे नंबर में हमारा इसका ये वाला है, हाँ इसमें 3 टर्म आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे इसको। देखिए क्या है, पहले 7ab² है, फिर मल्टीप्लाई कितना है -4a²b है, फिर मल्टीप्लाई है -5abc। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या करो, नंबर वाले को मल्टीप्लाई करो। मोनोमियल कर रहे हैं ना, मोनोमियल मतलब एक एक टर्म आएगा आपको, एक टर्म है एक टर्म है एक टर्म है, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाइनोमियल में क्या होगा, 2 टर्म वाला आएगा, जैसे आपका ये एक टर्म ये एक टर्म ये एक टर्म ये एक टर्म, तो मोनोमियल में एक एक टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाइनोमियल में 2 टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ट्राइनोमियल में 3 टर्म वाले मिलेंगे आपको, इस तरीके से मिलता चलेगा। चलिए, तो सबसे पहले हमारा ये एक एक टर्म वाला है, तो बड़ा आसान है, पहले आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, नंबर वाले को। चलिए देखिए 7 इंटू -4 कितना -28, -28 इंटू -5 कर लीजिए, यहाँ पे -28 को -5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो पहली बात तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 10 4 14, कितना आ जाएगा 140, वो भी किस में, प्लस में या माइनस में, प्लस में, तो ये आपका 140 आ गया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब यहाँ पे रुको, अब आपको पहले ए वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो ए हमारा यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो ए का पावर कितना हो जाएगा 4। अब बी वाला देख लो, यहाँ पे हमारे पास बी 2 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी है, तो 2 1 3 और 1 4, तो इसका भी पावर 4 हो जाएगा। सी कितना हमारे पास है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल इसमें है, तो एक ही बार है, तो यहाँ पे केवल हमारा सी आ जाएगा, बस यही इसका आंसर है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं अब। उसके बाद अब आ जाइए आप इस वाले में, बड़ा इंपॉर्टेंट, चलिए इसका देख लेते हैं थोड़ा। इसमें पहला है आपके पास 3x + 5y को मल्टीप्लाई करना है
5x माइनस 7y से। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि 3x प्लस 5y से आप मल्टीप्लाई करो इसको। तो जब भी इस प्रकार का आपके सामने मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना ये है कि आप सेपरेटली करो, अलग अलग। पहले 3x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, फिर 5y से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो। करने का तरीका क्या होगा देख लीजिए, 3x मल्टीप्लाई 5x माइनस 7y, फिर प्लस 5 है 5y, तो प्लस 5y दे देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको आराम से बनेगा। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार 3x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद प्लस 5y से आपको इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। अब एक बार मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई कीजिए जरा, देखिए 3 इंटू 5 कितना, 15x इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक बार है ये भी एक बार है तो 2 बार हो जाएगा। और प्लस माइनस हमारा मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस। तो 3 इंटू 7 कितना, 21 क्या, एक्स वाई, क्योंकि एक्स भी हमारा एक है और वाई भी हमारा एक है। वाई एक्स लिखेंगे तो वो भी सही है, एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब आगे बढ़िए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो आप, 5 5 जा 25 क्या, आप वाई एक्स भी लिख सकते थे या फिर आप इसमें एक्स वाई लिखो। तो जो आप एक बार लिखेगा ना वही अगले बार भी लिखेगा, इससे आपको बनाने में आसानी हो जाएगा। नहीं तो आप ढूंढते ढूंढते पगला जाइएगा पूरा कि हमारा कहाँ गया लाइट टर्म, भाई पता ही नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सा कोशिश, जैसे हमने यहाँ पे एक्स वाई लिखा तो यहाँ पे भी हम वाई एक्स लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे दोबारा जानबूझ के एक्स वाई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने एक्स वाई लिखा था। इससे थोड़ा सा सवाल बनाने में आपको आसानी हो जाएगा। उसके प्रकार आगे बढ़िए, अब प्लस 5y से मल्टीप्लाई करो आप माइनस 7y को, कितना हो जाएगा, माइनस 35 क्या, ये भी y और ये भी y, क्या y स्क्वायर। क्या आपका आंसर आ गया, नहीं। अब थोड़ा सा आपको जोड़ना घटाना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर वाला हमारा ये है, क्या एक्स स्क्वायर वाला कोई है और नहीं है, तो इसको जैसा का तैसा रहने देंगे, तो 15x स्क्वायर। उसके बाद जरा देखो तो एक्स वाई ये वाला भी है और एक्स वाई हमारा ये वाला भी है, ये प्लस में है और ये हमारा माइनस में है। दोनों लाइक टर्म हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल लाइक टर्म हुआ। लाइक टर्म में हम लोग क्या देखते हैं, इसका केवल वेरिएबल देखते हैं। तो इसमें भी एक्स वाई इसमें भी एक्स वाई, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो बताइए 25 में आप 21 को माइनस कीजिएगा कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन किस में, प्लस में। तो प्लस 4xy, और ये हमारा वाई स्क्वायर वाला कोई दिख रहा क्या लाइक टर्म, नहीं दिख रहा, तो इसको जैसा का तैसा ही रहने देंगे, 35y स्क्वायर। अब ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपको बाइनोमियल वाला मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा इसका सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये आपके सामने है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो पहले आप 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे इसको 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर को, फिर आप y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर को। बात समझ आ रही है। चलिए अब मल्टीप्लाई करके देखिए आप कितना आता है, 3 इंटू 2 कितना, 6 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस, क्योंकि प्लस प्लस करेंगे तो प्लस होगा, 3 इंटू 3 9 क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको कर लीजिए, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर से, क्या आएगा आपके पास, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। उसके बाद फिर प्लस कितना आएगा, 3y का पावर कितना, 2 और 2 4, ये आपका बन गया। लेकिन अभी फाइनल नहीं आया है, तो आपको थोड़ा सा इसमें जोड़ना घटाना पड़ेगा। एक्स का पावर 4 वाला कोई है क्या, नहीं है, इसको जैसा का तैसा रहने देंगे, एक्स का पावर 4 रहने देंगे। उसके बाद फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला है, बिल्कुल यही वाला है ना, तो 9 और 2 11, तो प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या वाई का पावर 4 वाला कोई है, नहीं है, तो इसको भी हम जैसा का तैसा रहने देंगे। अब ये आपका
फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरीके से आपने आज एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा और मल्टीप्लिकेशन में मोनोमियल और बाइनोमियल का देखा आपने। अगले वाले क्लास में हम लोग ट्राइनोमियल का भी देख लेंगे, कुछ और होगा तो कुछ और भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन यहाँ तक में कोई डाउट है तो पहले आप इतना बताओ, क्या ये चारों का चारों आपको समझ में आया आज वाला? तो ये बेसिकली ना थोड़ा सा आप इसको कॉन्सेंट्रेट करके बनाएंगे, माइनस प्लस का साइन का ध्यान आप रखेंगे तो आराम से ये बन जाता है, उतना दिक्कत इसमें नहीं आता। और ये जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना तो बनाने में बहुत मजा आता है, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो अब इसका पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को। मल्टीप्लिकेशन में हमारा एक दो अभी और बच रहा है, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे और फिर लास्ट में डिवीजन करेंगे। उसके बाद जब तक हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग आइडेंटिटीज में नहीं चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक आइडेंटिटीज में। तो आइडेंटिटीज तो और भी थोड़ा मजेदार है। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।